से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे, 500 भी नहीं, 500 भी नहीं, 500 मीटर की दूरी पर जो दो बड़े अच्छे क्लब है ना, वहां बैठ के कॉफी पिएंगे, सिगार पिएंगे और उसमें पॉच के साथ बेहतरीन ब्राउन ब्रेड के साथ, बेहतरीन जेली के साथ एंड द कुकीज फुली नॉन ऑयली, नॉन, आप उसको बटर, ऐसा कुकीज, रागी का कुकीज, द बेस्ट कुकीज के साथ फ्लेवर्ड कॉफी, डबल शॉट कॉफी, वो पीने वाले लोग करेंगे क्या? और डबल शॉट कॉफी लेने वाले रागी कुकीज के साथ कहां सुनेंगे एसिड अटैक की बात? 16 लाख रुपए रेंट देने वाले प्रत्येक माह, प्रत्येक माह रेंट। मैं बात कर रहा हूं देश के सेलिब्रेटेड वकील महोदय कपिल सिब्बल साहब का। और इसीलिए ये पूरा लॉबी जस्टिस सूर्यकांत से परेशान है। व्हाट द हेल पीपल आर डूइंग इन सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में तो वोडाफोन के केस होने चाहिए। हाँ, टैक्स इवेजन हो रहा है, 16,000 करोड़ का मामला है, 16,000 करोड़ में से 12 न्यारे हो जाएंगे, 1,000 करोड़ रुपए हमारे इसमें आ जाएगा, तो 16 वर्ष का खेल कर लेंगे, 36 वर्ष का खेल कर लेंगे। एसिड अटैक के बारे में कौन सुनेगा? इसलिए कोहराम मच गया है कि लाइए साहब, ये कहानी बंद कीजिए। देश भर के रजिस्ट्रार ऑफिस को संदेश गया है जस्टिस सूर्यकांत का। एसिड अटैक की जो पीड़ित बच्चियां हैं, उनका केस किस सिचुएशन में है, कहां तक सुनवाई पहुंची है, सारे डिटेल त्वरित प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट को मुहैया कराई जाए। इसकी रिपोर्टिंग बहुत कम होगी। वो मीडिया वाले जो संवेदनशील हैं वो करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, बहुत कम होगी। इसलिए मुझे आना पड़ा आपको बताने के लिए, चिल्ला चिल्ला करके बताने के लिए। अब इस रिपोर्ट के बाद ठाकरे में बड़ा कोहराम मच गया गैंग में। अरे बाबा, अब क्या होगा? 11 दिसंबर आ रहा है और 11 दिसंबर के लिए जस्टिस सूर्यकांत का एक एक मूव नजीर बनते जा रहा है। और ध्यान से सुन लीजिए मुंबई हाई कोर्ट, ये सारी चीजें जो हो रही है ना, ये आप लोगों के लिए ही संकेत है। ये हीला हवाली मत कीजिए, वहां अपने पद का दुरुपयोग मत कीजिए। माननीय जज महोदय और माननीय रजिस्ट्रार महोदय, तारीख नहीं दिया, नंबर फेंक दिया, सुनवाई हुई नहीं। ये देख लीजिए, 16 साल से लंबित मामले पर सुओ मोटो है। और अगर यही हीला हवाली मुंबई हाईकोर्ट में होती रही तो जस्टिस सूर्यकांत के बेंच में रिट पिटीशन आने में विलंब नहीं लगेगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जस्टिस सूर्यकांत के बेंच में अगर रिट पिटीशन फाइल हुआ तो फिर वो दिन ठाकरे एंड गैंग के लिए समझ लिए कि दुर्दिन हो जाएगी। इसलिए ये सारा संकेत, जस्टिस सूर्यकांत का ये रूप, ऐसा लग रहा है कि स्वयं ईश्वर ने भेजा है। और बाकी दलाल दलाल लोग जो प्रचारित में करने में लगे हुए हैं कि भ्रष्टाचार किया, ये किया, वो किया, वहां प्रॉपर्टी खरीदी, वहां खरीदी, एक कारावान मैगजीन है, उसका धंधा ही यही है, वो धंधा ही यही है उनका। कांग्रेसियों की कोई रिपोर्ट नहीं छपती कारावान में। मैं जानता हूं कारावान के पूरे ऊपर और नीचे सबको, कभी उस पर भी चर्चा करूंगा। ये कारावान वाले कौन है, क्या खेल चल रहा है, सनातन विरोध का जो एजेंडा चल रहा है ना, और कैसे उनका बेटा कहां कहां घूमता है, सब मालूम है। सब पर से पर्दा हटाऊंगा। अभी जरा इसकी लड़ाई लड़ लें, उसके बाद ये कारावान वगैरह को भी देखेंगे, इनका एजेंडा क्या चल रहा है। तो इनको सूर्यकांत जो जो इस तरह के संवेदनशील काम कर रहे हैं, उनको कह दो कि भाई ये था। अब वो उनके पर्सनल मामले में मैं नहीं जानना चाहता, क्या है जस्टिस सूर्यकांत का मामला नहीं है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनके खिलाफ जो विशियस कैंपेन चलाए गए उनको मैं जानता हूं, उनको मैं ठीक तरीके से जानता हूं। उनका क्या एजेंडा चल रहा है पिछले वर्षों से देश के खिलाफ, उनको मैं बहुत बढ़िया से जानता हूं।
तो सोर्स मैं जानता हूं, इसलिए मुझे लग रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ जितनी बातें की गई हैं उनके द्वारा, ये सब प्रायोजित खेल है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये तथाकथित अंग्रेजी दांजो एक चौकड़ी बैठी हुई है वहां पर, डबल शॉट कॉफी वाले और मालबोरो सिगरेट वाले, ये इनकी जो चौकड़ी वहां बैठी है ना, उस चौकड़ी को पच नहीं रहा है। ये देसी जस्टिस आ गए ना, वो कह रहे हैं, जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि मैं हिंदी में सुनूंगा, मैं रात में भी सुनूंगा, कॉमन मैन आएंगे, मेरा दरवाजा खुला है, ऐसी बात कर रहे हैं वो। इनको तो बोलना चाहिए वोडाफोन का मामला आएगा मैं रात में भी तो कोर्ट खोल दूंगा, या किसी आतंकवादी का मामला आएगा मैं रात में कोर्ट खोल दूंगा, या तीस्ता सीतलवाड़ का मामला आएगा तो मैं रात को कोर्ट खोल दूंगा। भारतनाट्यम देखते हुए मैं बेंच लगा दूंगा। एक बेंच अगर डिफर हो जाए, एक बेंच दूसरे से, 2 सदस्यीय बेंच, एक जज डिफर कर गया, फौरन भारतनाट्यम देखते हुए दूसरे बेंच की नियुक्ति हो गई। ऐसा विश्व में नहीं हुआ, भारत तो छोड़ दीजिए, विश्व में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। हाँ, जो हुआ वो कांग्रेस के जमाने में जो पाप हुआ था ना, वो जस्टिस जानते हैं ना, आसाम के जस्टिस को इस्तीफा दिलवा दिया, राज्यसभा चले गए, फिर जस्टिस बना दिया, फिर चीफ जस्टिस बना दिया, फिर वर्डिक्ट दे दिया, फिर चले गए, फिर राज्यसभा आ गए। ऐसा कांग्रेस ने किया। मतलब इतने कुकर्म किए, इतना पाप किया है कि इनको बोलने का मुंह नहीं है। तो तीस्ता सीतलवाड़ की को कोई पुलिस गिरफ्तार न कर ले, इसलिए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सेट असाइड करने के लिए 2 सदस्यीय बेंच बैठी। एक बेंच ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को अपील किया और कहा कि नहीं, वो जो भी उन्होंने कहा है वो ठीक है। तो हुआ कि भाई ये गड़बड़ हो गया, और चीफ जस्टिस वहां पर भारतनाट्यम देख रहे हैं, माननीय चंद्रचूड़ साहब, वही जिनके पिताजी ने कहा था कि इमरजेंसी में आपको कानूनी लड़ाई लड़ने का भी हक नहीं है, आपको अदालत आने का हक नहीं है। तो उनके पुत्र ने फौरन दूसरा बेंच लगा दिया रात में। क्यों? क्योंकि तीस्ता सीतलवाड़ जो है एक ऐसे परिवार से आते हैं जो जिनके पिताजी नेहरू के मित्र थे साहब, उनकी फैमिली सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, पता नहीं क्या क्या जनरल थे, सीतलवाड़ फैमिली। तो सीतलवाड़ आ गई, उनकी पुत्री आ गई, उनकी बेटी आ गई, उनकी पोती आ गई, तो सीतलवाड़ आ गई। तो सीतलवाड़ के लिए भारतनाट्यम देखते हुए शनिवार के दिन भी छुट्टी है, मान लीजिए कोर्ट में, तब भी रविवार शनिवार कुछ नहीं होता है। सीतलवाड़ के लिए फौरन से पेशतर 3 सदस्यीय बेंच बैठ गई और फिर उनको बेल मिल गया। मतलब अपने अपने लोगों को बिठाया गया। और ये एक धूर्त पत्रकार पूछ रहे हैं जस्टिस से कि पत्रकार को बचाने के लिए आपने फौरन काम किया, मतलब एक पत्रकार को जब अरेस्ट किया था, उनको बेल देने का, अरेस्ट नहीं, वो तो अरेस्ट हुआ, वो जेल में रहे, 14-15 दिन जेल काट करके आए, लेकिन एक तो अरेस्ट नहीं हुई, जिनको अरेस्ट करना था वो अरेस्ट नहीं हुई। जिस दिन अरेस्ट वारंट निकलता है उसके 2 दिन के अंदर में बेल मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो छदमी पत्रकार, वो झूठा पत्रकार, वो भ्रष्ट पत्रकार उस पत्रकार की दुहाई दे करके उसी जज को सवाल पूछता है, लेकिन उसी जज से उस तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में सवाल नहीं पूछता है। यह है इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार, इसे कहते हैं बेईमानी। यह हो रहा है इस देश में। तो जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ जो काम चल रहा है, आज जस्टिस सूर्यकांत कॉमन मैन के लिए, एसिड अटैक की पीड़ित बच्चियों बेटियों के लिए जस्टिस सूर्यकांत का यह फैसला नजीर बनेगा, इस देश के लिए नजीर बनेगा, और उन पापी हत्यारों बलात्कारियों के लिए नजीर और डंडे की व्यवस्था हमारे जस्टिस सूर्यकांत ने कर दी है। इसी के लिए ठाकरे अब कांप रहा है मुंबई में। 11 दिसंबर आ रहा है, ठाकरे के दिन गिनती के बचे हैं, इंतजार कीजिए। और जब तक जस्टिस सूर्यकांत हैं, आपको न्याय की आस रखनी चाहिए। और मैं जस्टिस सूर्यकांत की तरफ बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा हूं, और हमें भरोसा है, हमें यकीन है कि एक अबला, एक बेसहारा बेटी दिशा के माता पिता को हाई कोर्ट में अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो सुप्रीम कोर्ट उसका संज्ञान लेगी और दिशा और सुशांत को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।